हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू रिड्यूस फैट फ्रॉम टमी। टमी को कैसे कम किया जाए। नाउ ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। लोग बहुत परेशान रहते हैं अपने टमी को लेके। मेरे पास लोग आते हैं, लोग कहते हैं कि हमें बॉडी नहीं बनानी है, हमें सिर्फ अपना ये पेट कम करना है, हमें ये पेट कम हमारा होता ही नहीं। लोग टीवी पे एड्स देखते हैं, सोना बेल्ट्स के ऐड, ऑयल्स लगाते हैं हम डिफरेंट टाइप ऑफ, एंड अपने सेलिब्रिटीज़ की एडवाइस सुन के हम 500 क्रंचेस करते हैं, 100 क्रंचेस करते हैं। सम पीपल आर इवन डूइंग 1000 क्रंचेस इन अ डे। आई डोंट नो हाउ दे मैनेज टू डू दैट, बट स्टिल दे आर डूइंग इट। बट स्टिल इन द एंड देयर इज नो रिजल्ट। वो पेट आपका, वो आपका टमी आपका वहीं का वहीं है। लोग अपनी डाइट स्किप करते हैं लेकिन फिर भी टमी वहीं का वहीं है। लोग खाना छोड़ देते हैं फिर भी टमी वहीं का वहीं है। द टमी इज नॉट गोइंग इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट यू आर डूइंग एवरीथिंग अंडर द स्काई फॉर इट। व्हाई इज इट सो? लेट्स सी व्हाई इज इट सो। सो why the fat is not going? मैंने देखा है जिम्स में लड़कों को, लड़कियों को ट्विस्टर्स करते हुए। ट्विस्टर्स, यू अंडरस्टैंड, दे स्टार्ट डूइंग ट्विस्ट, दे डू ट्विस्टिंग। वो किसी चीज़ को ऐसे होल्ड करती है, देयर इज अ मशीन इन द जिम, ट्विस्टर सॉर्ट ऑफ। उसको हम ऐसे पकड़ लेते हैं और हम ऐसे ऐसे करते रहते हैं। ये ऐसे ऐसे बंदा घूमता रहता है। एंड आई हैव सीन दिस थिंग डूइंग पीपल 15 मिनट्स, 20 मिनट्स। लोग 2 बार 3 बार कर रहे हैं। उसको होल्ड करेंगे और ऐसे ऐसे करते रहेंगे 15 मिनट तक, बट नथिंग इज हैपनिंग। कुछ हो ही नहीं रहा। क्रंचेस कर रहे हैं, ट्विस्टिंग कर रहे हैं, बट द फैट इज नॉट गोइंग फ्रॉम योर टमी। व्हाई इज इट सो? इट्स बिकॉज, लिसन दिस थिंग वेरी केयरफुली, साइंस सेज spot reduction in human body is not possible. Spot reduction in human body is not possible. हमारे शरीर से अगर फैट जाता है तो पूरी बॉडी से जाता है। ऐसा नहीं होता कि खाली आपके टमी से फैट जा रहा है, पूरी बॉडी में आपकी फैट है, ऐसा नहीं होगा। इफ द फैट इज गोइंग इट विल गो फ्रॉम योर एंटायर बॉडी। आपके चीक से भी फैट जाएगा, आपके चिन से भी फैट जाएगा, आपके आर्म से भी फैट जाएगा, आपके टमी से भी जाएगा, आपके हिप से भी जाएगा, आपके थाइस से भी जाएगा। फैट ओवरऑल बॉडी में एक साथ जाता है। फैट कभी भी एक जगह से नहीं जाता है। अगर आपकी बॉडी फैट लॉस मोड में आ चुकी है तो फैट आपकी पूरी बॉडी से जाएगा। ऐसा नहीं होगा। दुनिया की कोई एक्सरसाइज, दुनिया की कोई डाइट ऐसा नहीं कर सकती कि आपकी बॉडी में फैट सब टमी से चला जाए, बाकी आपकी बॉडी में फैट रहे। इट वोंट हैपन। इट इज इम्पॉसिबल। इट इज अनसाइंटिफिक। फैट जाएगा तो पूरी बॉडी से जाएगा। इट विल गो फ्रॉम योर चीक्स, इट विल गो फ्रॉम योर टमी, इट विल गो फ्रॉम योर हिप्स, इट विल गो फ्रॉम योर थाइस, एवरीवेयर। एक साथ जाएगा पूरी बॉडी में फैट। पूरी बॉडी में जो फैट जाता है वो एक साथ ही जाता है। ऐसा नहीं होता कि आपके खाली टमी से फैट जा रहा हो, पूरी बॉडी में आपके फैट रहे। सो इस चीज़ से मैं यही कहना चाहूँगा कि ये बेवकूफ़ियाँ छोड़ दीजिए कि आप क्रंचेस कर रहे हैं या आप कुछ वहाँ पे तेल लगा रहे हैं या कुछ कोई ऐसी स्पेशल एक्सरसाइज है। जो लोग मेरे से कंटिन्यूसली पूछते रहते हैं कि ऐसी कौन सी स्पेशल एक्सरसाइज है जिसको करने से मेरा टमी का फैट जाने वाला है। तो टमी का फैट दुनिया की किसी एक्सरसाइज, किसी डाइट से नहीं जा सकता, क्योंकि फैट पूरी बॉडी में एक साथ जाता है। द फैट विल गो फ्रॉम योर एंटायर बॉडी। द फैट इज नॉट गोइंग टू गेट रिड्यूस फ्रॉम ओनली वन स्पॉट। खाली एक स्पॉट से नहीं जाएगा। चाहे वो फैट, कई लोग ऐसे हैं, लड़के मेरे पास आते हैं, दोज हू आर इनटू मॉडलिंग, जैसे कि हमें अपनी जॉ लाइन शो करनी है तो हमें यहाँ से फैट कम करना है, बाकी मेरी बॉडी में फैट ठीक है। नाउ दिस थिंग कांट हैपन। लोग ये कर रहे हैं। आई हैव सीन पीपल डूइंग एक्सरसाइज लाइक दिस। दे हैव बीन रिकमेंडेड बाय समवन, आई डोंट नो हु हैव रिकमेंडेड देम। दे आर डूइंग दिस एक्सरसाइज, फेस मसाजेस, दे आर डूइंग दिस। वो सोचते हैं कि इससे फैट जाने वाला है। लोग च्यूइंग गम्स खा रहे हैं, सोचते हैं इससे फेस का फैट चला जाएगा। नो, इट वोंट गो। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके सिर्फ यहीं से फैट चला जाए, बाकी बॉडी से फैट ना जाए। द फैट विल गो फ्रॉम योर एंटायर बॉडी। स्पॉट रिडक्शन इज नॉट पॉसिबल, वेदर इट इज टमी, वेदर इट इज फेस। ऐसा नहीं हो सकता खाली एक जगह से फैट चला जाए, बाकी सब जगह पे फैट रहे। फैट विल गो फ्रॉम योर एंटायर बॉडी। सो ये अभी का लेसन है कि स्पॉट रिडक्शन नहीं हो सकता। आइए अब देखते हैं कि ऐसी कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जिसके थ्रू हमें मैक्सिमम फैट लॉस हो। फैट लॉस होगा पूरी बॉडी में होगा, लेकिन अब ऐसी कौन सी एक्सरसाइज हैं जिससे हमें मैक्सिमम फैट लॉस हो। लेट्स सी इट। सो गाइस, फाइनली द क्वेश्चन इज what exercise should we do to get the maximum fat loss? But before telling you about the exercise for the maximum fat loss, I will like to tell you something regarding metabolism. Metabolism बहुत important concept है. Without understanding metabolism, you can't understand fat loss. It's very tough. So आपको बताता हूँ metabolism क्या होता है। जैसा आपने देखा होगा कार में एक इंजन होता है, हर एक कार में एक इंजन होता है। ऐसे हमारी बॉडी में समझ लीजिए कि एक इंजन है जिसका नाम है मेटाबॉलिज्म। वो इंजन करता क्या है? वो इंजन आपकी बॉडी में कैलोरीज बर्न करता है।
metabolism is like a engine in your body which is going to burn calories. मेटाबॉलिज्म एक इंजन है आपके शरीर में जो आपकी कैलोरीज को बर्न करता है. अब आपको अगर फैट लॉस चाहिए तो आपको उस कैलोरीज बर्न करने के रेट को बढ़ाना होगा, उसकी स्पीड को बढ़ाना होगा. यू हैव टू स्पीड अप दैट मेटाबॉलिज्म. आपकी बॉडी में अगर आपको फैट लॉस चाहिए मैक्सिमम, तो आपको क्या करना होगा, आपको मेटाबॉलिज्म को मैक्सिमम लेवल तक बढ़ाना होगा ताकि आपका जो कैलोरीज बर्न करने का रेट है वो मैक्सिमम लेवल तक पहुंचे. सो टेक दिस थिंग इन अ मैनर दैट टू burn the calories, you have to burn the calories at the maximum rate. You have to speed up the metabolism at the maximum rate ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फैट लॉस हो. क्योंकि फैट लॉस तभी होगा जबकि बॉडी में कैलोरीज ज़्यादा से ज़्यादा बर्न होंगी. और कैलोरीज कब ज़्यादा से ज़्यादा बर्न होंगी, जब आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा. आप अपनी मेटाबॉलिज्म की स्पीड को बढ़ा देंगे. यू विल इंक्रीज द रेट ऑफ द मेटाबॉलिज्म. नाउ द फाइनल क्वेश्चन इज व्हाट एक्सरसाइज वी कैन डू टू रेज द मेटाबॉलिज्म टू द मैक्सिमम लेवल. ऐसे हम कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं जिससे हमारा मेटाबॉलिज्म है वो मैक्सिमम लेवल तक स्पीड अप हो जाए. सो गाइस, द नेम ऑफ दैट एक्सरसाइज इज स्क्वाट. आई अंडरस्टैंड कई लोगों के लिए ये वर्ड बिल्कुल नया है. इट्स लाइक अ एलियन वर्ड टू देम. उनको नहीं मालूम स्क्वाट क्या है. तो अब मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आई एम गोइंग टू कवर अप रिगार्डिंग स्क्वाट. आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट इज स्क्वाट, हु कैन डू स्क्वाट, व्हाट इज द राइट फॉर्म ऑफ डूइंग स्क्वाट, व्हाट इज द रॉन्ग फॉर्म ऑफ डूइंग स्क्वाट, so that we can prevent injuries while doing squat. I'm going to tell you what is the frequency, कितनी बार आपको वीक में करना चाहिए स्क्वाट, कैसे करना चाहिए और किस किस को करना चाहिए स्क्वाट या किस किस को नहीं करना चाहिए स्क्वाट. So all these things I'm going to cover up in my coming video, in my next video. So guys, do watch my next video because till the time you squat, you won't get the maximum fat loss. You won't get that toned look. You won't get that kind of power you always wanted. So whether it's male or female, it's very important for both of you. You both need to squat so that you both can get maximum fat loss. So guys, till that time, stay tuned. Bye bye. Take care. Have a nice day.